Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So let's start today video and today we will discuss exercise 3.2 trigonometric function chapter number 3 है class 11th maths का। तो चलिए इसकी exercise 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि हमें जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, हमें cos x की वैल्यू -12 दी गई है जहां पर x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है। तो x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और cos x की वैल्यू हमारे पास है। इस वैल्यू को लेते हुए और इस कंडीशन को समझते हुए हमें 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर फाइंड करने होंगे। तो चलिए ये हमारा एक एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम ASTC यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारा फर्स्ट यानी कि ऑल पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन एंड साइन का इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का इनवर्स कॉट पॉजिटिव होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड कॉस का इनवर्स सेक हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारी बात है क्वाड्रेंट को लेकर की। तो cos x की वैल्यू -12 हमें दी गई है, तो सबसे पहले sin x हम फाइंड कर सकते हैं। हमें रिलेशन पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1। तो इस रिलेशन से हम sin स्क्वायर x फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, तो sin स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। पहले हम यहाँ तक फाइंड करेंगे एंड देन साइन एक्स के लिए अंडर रूट हम फाइंड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 1/2 एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स हमारे पास -12 है, तो -12 हमने वैल्यू रख दी एंड हमने स्क्वायर कर लिया। तो नाउ माइनस, अब स्क्वायर है तो निगेटिव साइन पॉजिटिव में हो जाएगा कन्वर्ट, तो क्या बन जाएगा 1/4। तो ये वैल्यू हमारी आती है 4 - 1 दैट इज 3/4। अब साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स हो जाएगा अंडर रूट 3/4। साइन यहाँ पर स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हम सेकंड साइड शिफ्ट करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट हमें लेना होता है। तो ये हो गया एंड फाइनल वैल्यू √3/2 हमारी आ जाती है। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3/2। तो फर्स्ट हमने रेशियो को फाइंड कर लिया है। अच्छा, अंडर रूट है तो आप ये भी ध्यान रखें प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब प्लस माइनस में कौन सा साइन हमें लेना है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो हमारा होता है साइन फंक्शन वो हमारा नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन को इग्नोर करते हुए साइन की जो फाइनल वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, हम लेंगे -√3/2। तो अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्वाड्रेंट का यहाँ पर हम कैसे हमें यूज करना है। हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को समझते हुए क्वाड्रेंट का यूज यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब बाकी रेशियोज को फाइंड करते हैं। देखिए अब बाकी रेशियोज हमारे, तो इसके बाद फर्स्ट रेशियो हमने फाइंड कर लिया। नाउ 10x को फाइंड करते हैं। तो 10x के लिए sin x अपॉन cos x हमें करना होगा। sin x अपॉन cos x, साइन हमारे पास है -√3/2 एंड cos x कितना है माइनस का 1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट 3। तो 10x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट 3। अब ऐसे ही 10x हमारे पास आ गया, इस रिलेशन को मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ। sin x की वैल्यू हमारे पास आ गई, 10x की वैल्यू हमारे पास आ गई। cot x हमारे पास क्या हो जाएगा, cot x होता है 1/10x। तो cot x हमारे पास हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दीजिए यानी कि 1/√3। 1/√3 ये थर्ड वैल्यू हमने फाइंड कर ली, फर्स्ट वैल्यू हमने ये फाइंड करी एंड सेकंड वैल्यू हमने ये फाइंड करी है। cot x यानी कि अब 2 रेशियो और हमारे पास रह जाते हैं। देखिए cosec x होता है 1/sin x। तो उस रिलेशन से हम क्या हो जाएगा -2/√3। तो ये हमारा cosec x हो गया एंड देन लास्ट हमारे पास sec x, और sec x क्या होता है 1/cos x। तो sec x हमारे पास हो गया -2। तो ये हमारी फाइनल 4 एंड 5, ये 5 वैल्यूज
हमने फाइंड कर ली है फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की। ऐसे ही मैं आपको एक पार्ट इसका और करवाती हूँ और बाकी पार्ट्स को अब आप खुद से सॉल्व करेंगे। वन मोर थिंग, कॉसेक की वैल्यू हमने, ये भी आप ध्यान रखना, एक्स हमारा क्या होता है, देखिए बाकी tan और cot को लेते हुए बाकी tan और cot हमारे पॉजिटिव होंगे, उसके अलावा बाकी सभी क्वाड्रेंट हमारे निगेटिव हो जाएंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं पॉजिटिव और निगेटिव साइन के लिए। तो क्वाड्रेंट का हमें यही ध्यान रखना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सेकंड पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारे पास है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, साइन एक्स 3/5 है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, वेयर एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी। तो साइन x हमारे पास है, तो सेम रिलेशन पहले हम यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन x यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमारा रहेगा। तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, और ये हम सॉल्व करते हैं तो 9/25, और फाइनली वैल्यू 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, एंड कॉस एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16/25 दैट इज 4/5। तो कॉस की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अभी साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए हमारे पास साइन एंड कोसेक, केवल हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो साइन पॉजिटिव है, उसके अलावा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 4/5, एंड देन हम बाकी एंगल्स को फाइंड करते हैं। tan x हमारे पास होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan x हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स है 3/5 एंड कॉस एक्स है 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो tan x की वैल्यू आती है 3/4, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो tan x भी हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो माइनस का 3/4 ये हमारी सेकंड वैल्यू आ जाती है tan x की। नाउ cot x इसी को रिवर्स कर देंगे तो -4/3 हमारा cot x हो जाएगा। इसके बाद cosec x यानी कि साइन को आप रिवर्स कर दीजिए तो 5/3 cosec x, एंड देन sec x यानी कि cos को आप रिवर्स कर दीजिए तो हमारे पास sec x यानी कि माइनस का 5/4। तो इस तरीके से हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यहाँ पर वैल्यूज हमें मिल जाती है। तो बस आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है पॉजिटिव निगेटिव साइन को लेकर के, बाकी आपको इस तरीके से आप अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक बार 4th क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर करवाती हूँ, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें sec x दिया जाता है, sec x इज इक्वल टू 13/5 and x lies in fourth quadrant. X lies in fourth quadrant. X lies in fourth quadrant. बहुत इजी है, फोर्थ क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, उसके अलावा बाकी सभी एंगल्स हमारे निगेटिव चले जाते हैं। तो चलिए सेक एक्स हमारे पास है, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5/13 पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि सेक और कॉस दोनों हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं, कॉस हमारे पास है तो साइन स्क्वायर एक्स भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम रिलेशन, तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे, तो 1 माइनस 25/169, तो ये हो गया 169 माइनस का 25, तो 144, ठीक है।
देखिए 169 माइनस 25 4 एंड यहाँ पर 5 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 144 अपॉन 169। अब तो साइन एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 144 अपॉन 169 दैट इज 12 अपॉन 13। ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, साइन एक्स क्या आ गया 12 अपॉन 39। अब साइन एक्स देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। केवल सेक और कॉस के अलावा बाकी सभी एंगल निगेटिव होते हैं। तो साइन की वैल्यू -12 अपॉन 13। देन साइन हमारे पास आ गया, कॉस हमारे पास है तो 10 भी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन है माइनस का 12 अपॉन 13 एंड कॉस एक्स हमारे पास है 5 अपॉन 13। तो 13 से 13 हमारा कैंसिल आउट और हमें वैल्यू मिलेगी माइनस का 12 अपॉन 5। निगेटिव भी आ चुकी है। कॉट क्या हो जाएगा माइनस का 5/12। ठीक है, एंड कौन सा एंगल बचता है ना, कॉसेक एंगल हमारा बचता है। तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन 12। साइन का इनवर्स तो कॉसेक हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यहाँ पर उनको आप खुद से ट्राई कीजिए। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट हमारा आता है एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट हमारा आता है। कुछ हमें एंगल्स दिए गए हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारा पूरा प्रॉपर सेकंड पार्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आप कह सकते हैं इसको 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 to 10th तक हमें इसी तरीके से सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 तक हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, देखिए हमें साइन, इसको थोड़ा सा इंक चेंज करते हैं, साइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको देखिए, आपने जो अभी तक हमने कुछ बेसिक वैल्यूज को पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा, 0 डिग्री पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 भी हमने पढ़ लिया, 270, 360, बट हमने 765 को अभी कवर नहीं किया है। तो इस एंगल को अब हम कैसे पढ़ते हैं, यानी कि हमने एक रोटेशन तक के सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब 765 डिग्री मतलब कि ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री से बड़ा एक एंगल हमारे पास जब आता है तो हम उनको क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 360 की फॉर्म में स्प्लिट करके एंड देन हम वैल्यू फाइंड करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब साइन यानी कि 2n पाई, आप कह सकते हैं 2πn, यानी कि 2π 360 के किसी भी मल्टीपल के लिए जब साइन की वैल्यू क्या होती है, एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में हमारा वापस से एंगल क्या होने लग जाते हैं, रिपीट होने लग जाते हैं। यानी कि अगर 360 डिग्री से एंगल किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी रोटेशन के लिए अगर हमारा एंगल इंक्रीज करता है तो हमें वापस से वही वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम 765 को अब 360 के मल्टीपल में स्प्लिट करेंगे क्योंकि वैल्यू रिपीट होगी, एंड देन थीटा को हम सेपरेट करते हैं। देखिए क्या तरीका होता है। तो इसके लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि इसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर दिया जाए। अब इसके लिए हमें 360 से डिवाइड करते हैं हम 765 को, ठीक है। जो भी आपको एंगल दिया जा रहा है उसको आप क्या कर लीजिए, 360 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। तो क्या मिल जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, 720 हमें मिला, 725 एंड 45। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन 765 डिग्री को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन देखिए 360 डिग्री मल्टीप्लाई टू
ठीक है, एंड प्लस 45। हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो ये एक तरीका हो जाता है। यानी कि आपने पढ़ा है कि 765 को मैंने क्या कर दिया, डिविडेंड इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं 765 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, डिविडेंड क्या रहा है 300, डिवाइजर इंटू, ये एक डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने 765 को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया है। और ये क्या है मेरा 2 पाई इंटरवल तो है, 360 डिग्री 2 पाई है, तो इसका मतलब यहाँ इस वैल्यू के बाद साइन अपने को वापस क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन, देखिए जब 2 पाई का मल्टीपल होता है तो हमें साइन थीटा मिलता है, और थीटा क्या है यहाँ पर 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री। यानी कि हमने ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से फाइंड कर दी है। और साइन 45, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाता है हमारे पास 1/√2, 1/√2, और ये हमारा इस वैल्यू का आंसर क्या हो गया, वैल्यू क्या निकल आई हमारी 1/√2। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमने इतनी ग्रेटर तक वैल्यू नहीं पढ़ी है, तो हमें इन्हें 360, 180 इस तरीके से हमें इन्हें मल्टीपल में स्प्लिट करके सॉल्व करना होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अब 7th पार्ट में आ जाते हैं। देखिए 7th पार्ट क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वैल्यू है हमारे पास कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री को हमें स्प्लिट करना है। अब इसके लिए मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन का एंगल है, तो यहाँ पर हमारा एंगल कैसे वर्क करता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारा, दो बातें मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। जब हमारा कॉस और साइन को लेकर के, देखिए कॉस अगर हमारे पास माइनस थीटा होता है, अगर कॉस हमारे पास माइनस थीटा होता है, तो माइनस थीटा यानी कि अगर एंगल लिया हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू हमारी इक्वल होती है एंटी क्लॉक डायरेक्शन के, यानी कि कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाती है। एंड साइन माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन माइनस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा बन जाता है। और ये दो एंगल के साथ हम बाकी अदर एंगल्स को भी फाइंड कर पाते हैं। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वापस इधर आ जाती हैं। देखिए कॉसेक माइनस 1410, अब कॉसेक किसका इनवर्स फंक्शन है, कॉसेक है हमारा साइन का इनवर्स फंक्शन, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो आप चाहे इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो साइन या चलिए इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन अगर हमारा निगेटिव साइन लेता है, तो कॉसेक भी हमारा क्या करेगा, माइनस को लेके चलेगा, तो कॉसेक ये हो जाएगा कॉसेक 1410 डिग्री। इस तरीके हमने कॉसेक को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब 1410 डिग्री है, 1410 यानी कि इसको हम 360 के मल्टीपल में स्प्लिट कर सकते हैं। अब कैसे, देखिए 360 डिग्री इसको हम स्प्लिट करते हैं, तो हमें मिलता है 1410, ठीक है। यहाँ पर इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो 3 टाइम आई थिंक जाएगा, थ्री टाइम जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा एंगल, यहाँ पर 3 टाइम जाने पे देखिए 0 और 3 देन 3, यह हमें इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है 0 330। एंड फिर इसको हम फर्दर, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं,